हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली अच्छी और प्यारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और साथ आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो वो भी कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, बेशक ही क्यों आप लोगों ने सब्सक्राइब क्यों ना कर रखा हो। और अगर किसी ने इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट करनी हो तो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या तो कोई लिंक हो तो वो भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इसी तरह हमारे ईमेल का भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। यही काम आप ईमेल पर भी कर सकते हैं। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंट्रो। मेरा नाम वजह। तो यार इंडियन एयरफोर्स की वर्ल्ड रैंकिंग आ चुकी है और उसने फ्रांस, चाइना, जापान और इजराइल जैसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। वही ना, अभी वीडियो देखते हैं कि भाई देख के पता चलेगा वर्ल्ड रैंकिंग आई है इंडियन एयरफोर्स की, तो क्या इसमें बोला गया और क्या सीन है, तो देख के पता लगे। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का परिचय दिया है और चीन, जापान और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे कर दिया है। कैसे? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने साल 2022 की रैंकिंग तैयार की है। इसमें इंडियन एयरफोर्स को चीन, जापान और फ्रांस से ऊपर रखा गया है। खासकर चीन की वायुसेना से ऊपर रखा जाना काफी चौंकाने वाला सही बात है। इससे ये पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी किस तरह की अच्छा। है। WDMMA ने साल 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग प्रकाशित की, जिसमें भारतीय वायुसेना को PLA की एयरफोर्स से ऊपर रखा गया, जिसे चीनी वायुसेना के लिए काफी बड़ा दिखाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन होता है और उसी के अनुसार उन्हें रैंकिंग दी जाती है। सिर्फ चीन ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स को जापान और फ्रांस की एयरफोर्स से भी ऊपर रखा गया है। इजराइल भी इसमें भारत से बहुत पीछे है। अब बताते हैं कि आखिर जो संस्था ये रिपोर्ट तैयार करती है वो क्या है। दरअसल WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है, और ये पूरी तरह से एक प्राइवेट संस्था है और इस संस्था को पूरी तरह से निष्पक्ष कहा जाता है। ये एजेंसी अलग अलग कारकों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करती है और एक व्यापक रिपोर्ट देती है। WDMMA दुनिया के 98 देशों की एयरफोर्स पर नजर रखती है और 124 हवाई सेवाओं को कवर करता है। इसके साथ ही साथ WDMMA दुनिया के 47,840 विमानों को फॉलो करता है। अब बताते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका को 242.9 उच्चतम TVR स्कोर दिया गया है और उसे पहले स्थान पर रखा गया है। अमेरिकी एयरफोर्स में विमान प्रकारों का एक व्यापक मिश्रण शामिल है और कई उत्पादों को स्थानीय रूप से यूएस के विशाल औद्योगिक आधार से प्राप्त किया जाता है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में यूएस एयरफोर्स और मजबूत होने वाला है। अब बताते हैं कि भारतीय वायुसेना को लेकर क्या कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की एक्टिव लिस्ट में इस वक्त 1645 विमान शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 632 फाइटर विमान मौजूद हैं, जिनमें सुखोई 30 MKI 242, MiG-21 जो है 132 है, जगुआर 130, MiG-29 66, M2 000 H1 मल्टीरोल 45, तेजस MK1 16 और राफेल शामिल है। इसमें हेलीकॉप्टर्स की भी संख्या दी गई है, इसमें ट्रांसपोर्टर्स की भी संख्या दी गई है। इसमें एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि आखिर कितने विमान भारतीय वायुसेना में इस वक्त शामिल है। ग्लोबल एयर पावर में इंडियन एयरफोर्स 6ठे स्थान पर है। रैंकिंग के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को 242.9 पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के पास जो एयरफोर्स होता है उसको 142.4 पॉइंट, रूसी एयरफोर्स को 114.2 पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एविएशन को 112.6 पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स को 85.3 पॉइंट और उसके बाद भारत का स्थान है। मतलब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स 78.4 पॉइंट, इंडिया 8 पॉइंट, जापानी एयरफोर्स को 58.1 पॉइंट, इजरायली एयरफोर्स को 58 पॉइंट और फ्रांस एयरफोर्स को 56.3 पॉइंट मिले हैं। वहीं अगर अमेरिका की तीनों एयरफोर्स को एक साथ कर दें तो भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी और भारत से सिर्फ रूस ही आगे बचता है। रिपोर्ट भारत तक तीसरे नंबर पे आती है ना। अगर तीनों को ऐड कर लिया जाए तो जबरदस्त यार। इधर यार मुझे तो एक इधर बगूद बम मिले, इधर देखें चाइना को, फ्रांस को, जापान को, इसराइल को पीछे छोड़ के खुद अपना नंबर आगे बना लिया है।
और जाहिर सी बात है इतने मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, और मजे की बात इंडिया ने लिए भी इनसे, लेकिन वही बात है इनके पास चीज क्षमता ज्यादा है। बिल्कुल क्षमता और ज्यादा है। जो इनके पायलट्स का जुनून है, जो इंडिया का जुनून है, बिल्कुल। इनके पास पुराना जहाज भी है ना, तो उसको भी 4-5 जनरेशन का फाइटर जेट बना सही के बना उड़ा लेते देते हैं। बिल्कुल। इस बात ऐसी ताकत है, ऐसा इंजीनियर है जो उसे तैयार करके इस काबल बना लेते हैं। बिल्कुल। और जो पायलट्स है उनका तो भाई नाम ही नाम तेरा ही है, बिल्कुल। अलग है ना। बिल्कुल। और जिस तरह का बीच में इंडिया की पावर शो की है, जिसमें इन्होंने मतलब के ऊपर रशिया तो था, फिर अमेरिका, बिल्कुल। अमेरिका, अमेरिका, फिर इंडिया, मतलब के रशिया और अमेरिका के बाद आ रहा है इंडिया, इंडिया। इसके बाद चाइना, चाइना के बाद जहाज है वो, तो वही बात है, जहाज- चले तो शाम तक, ना चले तो मतलब कि कहीं तक भी नहीं है वजह भाई। एक बात आपको समझ में आ गई, फ्रांस तो चाइना पीछे क्यों रह गया? देखो उसके पास है सब बाबा सबको जैसे टेक्नोलॉजी हर चीज नहीं होती, हाँ। सिर्फ लोग पायलट्स का जुनून भी होता है, हाँ, महारत होती है। महारत भी होती है। तो नहीं, अब देखें आपको, अब एक सही तगड़ा फाइटर जेट दे दिया जाए, आपको उस तरह का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। आपका पायलट के पास इतना वो एक्सपीरियंस नहीं, और इंडियन के पास मैं कहता हूँ पुराना भी 20 साल बिल्कुल सही बात। 40 साल पुराना भी जहाज, और अगर उसके पास एक्सपीरियंस है ना, तो आजकल नया विमान भी सही आता बात है है। उसके आगे। सही बात क्योंकि इसमें टेक्निक, माइंड गेम और सब कुछ ये चलता है। इंडिया, बिल्कुल ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल रिपोर्ट है हाँ, ये तो चलो इंडिया खुद करे ना कि रशिया और अमेरिका के बाद हम आ गए, तो एक है। इंटरनेशनल रिपोर्ट है। और यार चाइना को कैसा झटका इसको देख के लगा होगा कि मतलब कि उसको इंडिया पीछे हमसे कर दिया। आगे। हाँ, और इंडिया फ्रांस, आगे। और चलो फ्रांस को भी हल्का सा झटका लगा होगा, और इजराइल को भी, कि भाई हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना आगे आगे हैं। तो हमारे पास ताकत नहीं है। हाँ, देखो और वो ये- जहाज नहीं है हमारे पास, ये क्या है वो? वही ना, मतलब कि सब कुछ होते हुए भी इंडिया हमसे आगे है भाई। बिल्कुल। वही ना, वो तो यही चीज सोचे होंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास जहाज है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वही बात है कि उनके पायलट्स में इतनी क्षमता नहीं है, इतना मजा नहीं है जो इंडियन हाँ, पायलटों में। क्योंकि वो इंडियन, मुझे देखो सीधी सी बात करूंगा, मैंने इनके ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं ना, इंडियन आर्मी के, इनके इंडियन एयरफोर्स के, जो ना भी चीज होती थी पॉसिबल, वो इसको बिल्कुल possible कर किया है। लेते थे, बिल्कुल एट द पायलट थे। ऐसी इमारतों का मुजाहरा किया कि बालाकोट भी हुआ हाँ ना। है। बड़े बड़े किस्से हैं यार, अब हम क्या बोले, आपको अच्छे से पता है। और जिस तरह का आप देखो, जो हुआ है वो हुआ है, आए हैं इधर भाई, घूम फिर के चले गए थे, क्या करें। इनको पता नहीं चला। वही ना, पता चला था, लेकिन वो वही कहते हैं ना, तब तक जहाज फ्लाई कर रहे हो तो उससे पहले वो निकल हाँ, जाते हैं। निकल जाए तो फिर आपको पता और ही फिर है। काफी मसले मसाइल हुए थे, अभिनंदन वाला सीन है। और लेकिन ये है कि भाई जिस तरह की रैंकिंग आई है ना, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है बिल्कुल। भाई इस रैंकिंग ने, वाकई में। मतलब मुझे भी चौंका दिया एक किस्म का, भाई छठा देश ये बन गया है इंडिया, पीछे बाद में आ रहे हैं, फिर चाइना, फिर नीचे फ्रांस है, फिर उसके बाद इसराइल है। बिल्कुल। अंदाजा लगाओ ना। तो यार आप लोग बताएं, आप इस रैंकिंग पे क्या कहते हैं? आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें चाहिए। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो तो बाय। बाय।